बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन पिज़्ज़ा। चिकन पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी को 4 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया है। आपने स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को देखना है। स्टेप नंबर 1 में हमने लिया है आधा कप पानी नीम गरम और उसके अंदर 1 खाने का चम्मच ईस्ट ऐड की है, 1 खाने का चम्मच चीनी ऐड की है और साथ में थोड़ा सा नमक। अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से ये राइस हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, पानी हमारा अच्छी तरह से राइस हो चुका है। अब इसको ऐड करेंगे हम एक खुले बाउल के अंदर। और स्टेप नंबर 2 जो है उसमें हम पिज़्ज़े का डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमने 1.5 कप मैदा ऐड करना है बाउल के अंदर और अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसका हमने गूंद लेना है आटा। डो जो हमने तैयार करनी है ना तो ये ज़्यादा इसको हमने पतला करना है और ना ही ज़्यादा सख्त करना है। तीन से 4 मिनट हमने इसको गूंद लेने के बाद इसके ऊपर हम अब लगाएंगे कुकिंग ऑयल। बाउल की साइडों पे भी अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल लगा देंगे और डो के ऊपर भी लगा देंगे ताकि जब ये राइस हो और ये डो जो है हमारी फूल जाएगी तो ये आसानी के साथ बाहर निकल जाएगी। डो के साथ डो जो है ये बाउल के साथ चिपकेगी नहीं। अब इसको 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। स्टेप नंबर 3 में हम यहाँ पर हमने लिया है चिकन और इसको छोटी बोटियों में हमने काट लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच दही, 2 खाने के चम्मच दही ऐड करेंगे और साथ में स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होती। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें नमक। और अब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अंदर गरम मसाला और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। इसके अंदर अब 1 खाने का चम्मच फुल भरकर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और मिक्स कर लेने के बाद चिकन को हम आधा घंटा मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे और बाकी का काम हम आधे घंटे के बाद करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ सके कि चिकन पिज़्ज़ा किस तरह से बनाया जाता है। आधा घंटा हो चुका है, पैन हमने चूल्हे पर रख लिया है। उसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दही जो पानी छोड़ेगी उसी के अंदर चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तकरीबन 5 मिनट चिकन को हमने फ्राई कर लिया है। दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बोटियां अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये देखें, आसानी के साथ बोटी टूट चुकी है। इसको अब हम रखेंगे साइड पे और अब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिया है पिज़्ज़ा पैन। उसके अंदर हम आधा चम्मच
कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ब्रश की मदद से सारे पैन को हम ग्रीस कर लेंगे। इसको रखेंगे साइड पर और अब हम लेंगे डो को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। मैदा डस्ट कर लेंगे। डस्ट किए हुए मैदे के ऊपर हम यूँ पेड़ा बनाकर डो को रख लेंगे। इस तरह से इसको करेंगे प्रेस और जितना हमने बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है उतनी बड़ी इसकी हम रोटी बेल लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। रोटी हमने बेल ली है। अब इसको हम पैन के अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको करेंगे सेट और इसके यूँ दबाते हुए प्रेस करते हुए उंगलियों के साथ इसके किनारे जो हैं वो थोड़े से मोटे रख लेंगे। इस तरह से यूँ सारा किनारा जो है हम इसका बना लेंगे। अब लेंगे एक फोक और फोक की मदद से इस तरह से हम इसको सुराख इसके कर लेंगे ताकि इसके अंदर बबल्स पैदा ना हों। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस और इसकी करेंगे अच्छी सी कोटिंग। पिज़्ज़ा सॉस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया है 4 खाने के चम्मच। चम्मच के साथ अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस हम फैला लेंगे। यकीन करें ये इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है, आप घर में बनाकर पिज़्ज़ा खाएंगे तो बाज़ार के पिज़्ज़े को आप यकीनन भूल जाएंगे। अब इसके अंदर ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। मोज़रेला चीज़ है, आपको जो चीज़ पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। कम पसंद हो कम ऐड कर लें, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ऐड कर लें। अब इसके ऊपर हम चिकन हमने जो रेडी की थी वो ऐड कर लेंगे। चिकन के अलावा हमने कुछ सब्ज़ियां ली हैं, वो भी हम इसके ऊपर खिला लेंगे। 3 कलर की हमने ली है शिमला मिर्च, सारे पिज़्ज़े के ऊपर हम इसको खिला लेंगे। मेहमानों के लिए बनाएं, ख़ुद पार्टीज़ वगैरह में बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। अब इसके ऊपर हम ओलिव्स जो हैं वो ऐड कर लेंगे। फिर से इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे मोज़रेला चीज़। इसको अच्छे से करेंगे सेट और बाकी का बचा हुआ जैतून जो है वो इसके ऊपर यूँ हम लगा लेंगे। दूसरी साइड पे हमने ओवन जो है उसको प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है।
180 डिग्री पे हमने तकरीबन आधा घंटा पहले ओवन को ऑन किया हुआ है प्री हीट होने के लिए। ओवन हमारा प्री हीटेड है। इसके अंदर हम एहतियात के साथ पिज़्ज़ा पैन रख देंगे और अब इसको हम 20 मिनट तक बेक कर लेंगे। 20 मिनट के बाद पिज़्ज़ा हमारा इंशाल्लाह बनकर रेडी हो जाएगा। बीस मिनट हो चुके हैं, पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। एहतियात के साथ हम इसको बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर रेडी है। अब हम इसको निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने पर इसकी करेंगे कटिंग। पिज़्ज़ा कटर के साथ हम इसको पीसीज में काट लेंगे। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटा सा पिज़्ज़ा। आई होप कि आपको आज की हमारी चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।